मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज आपको पता है कौन सा डे है? आज मदर्स डे है। ठीक है। मदर्स डे मई के महीने में दूसरे सप्ताह का जो संडे आता है उसी के दिन मदर्स डे मनाया जाता है। ठीक है बच्चों। ओके। मई के महीने में दूसरा संडे आता है जो सप्ताह का, उसी के दिन मदर्स डे मनाया जाता है। ठीक है। इसी मदर्स डे के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए दो लाइन। ठीक है। चलिए सुनते हैं ध्यान से। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं। और इस जहान में जिसका कोई अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। ठीक है। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं। और इस जहां में जिसका कोई अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। ठीक है। चलिए, इसी क्रम पे दो लाइनें और। माँ तुम्हारे पास आता हूँ तो सांसें भीग जाती हैं। माँ तुम्हारे पास आता हूँ तो सांसें भीग जाती हैं। मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। ठीक है। चलिए, अब इसी क्रम पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर। चलिए, कल हम लोगों ने 6 मई की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा किया था, डिस्कशन किया था। आज इसी क्रम पे, इसी सीक्वेंस पे हम आपके लिए 7 मई की करंट अफेयर्स लाए हैं। ठीक है। लेकिन 7 मई की करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले हम लोग कल की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। यानी कि कल का सेशन पहले हम रिवाइज करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पर जैसा कि दिख रहा होगा, ट्राई स्टार क्लासेस गाइडेंस टुवर्ड सक्सेस डेली करंट अफेयर 6 मई 2022। ठीक है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दिन को पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है? ठीक है। अब सर, ज्ञानी जैल सिंह कौन है? ज्ञानी जैल सिंह बच्चे हमारे भारत के 7वें 7th प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। हमारे भारत के 7वें राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे, जिनका कार्यकाल यानी कि टेन्योर पीरियड 1982 से लेकर 1987 तक रहा। ठीक है। 5 साल का ये इनका टेन्योर पीरियड था। ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह का, ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनका कार्यकाल 1982 से लेकर 1987 तक रहा। ज्ञानी सिंह एकमात्र भारत के सिख राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है। जैसे हिंदू धर्म के समुदाय के लोग होते हैं, मुसलमान धर्म के समुदाय के लोग होते हैं, इसी प्रकार से सिख धर्म के समुदाय के लोग होते हैं। तो ज्ञानी सिंह सिर्फ एकमात्र सिख राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है। चलिए, जो जो क्वेश्चन को हम कराते जा रहे हैं उस क्वेश्चन को बच्चों हम हाईलाइट करते जा रहे हैं। ठीक है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर पूरा सब कुछ एक एक विजिबल होगा। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट कर रखा है क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दिया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस स्टेट गवर्नमेंट ने राज्य में आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटरों को पूल बनाने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं? किस स्टेट गवर्नमेंट ने राज्य में आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटरों का पूल बनाने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है बच्चों, फ्लिपकार्ट ने पश्चिम बंगाल के साथ पश्चिम बंगाल सोसाइटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि युवाओं को उद्योग प्रशिक्षण प्रदान करेगा। युवाओं को उद्योग प्रशिक्षण प्रदान करेगा। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पूरा करने के बाद पास कैंडिडेट्स को 17,500 रुपए की स्कॉलरशिप पर प्रशिक्षुओं के रूप में 45 दिनों के लिए फ्लिपकार्ट की सुविधा पर ऑन द जॉब प्रशिक्षण करने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे, फ्लिपकार्ट ने वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल सोसाइटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है।
जी, इसको हम बोल्ड कर देते हैं बच्चों, क्योंकि हमने इसको कर लिया है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन कराते जाएंगे उसको हम हाईलाइट करते जाएंगे। ठीक है बच्चे जी। पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर लेते हैं। सर यहाँ के गवर्नर कौन है? जी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर है, यानी कि राज्यपाल हैं। यही हम सीएम के बारे में बात करें, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ठीक है, कौन है? ममता बनर्जी। यहाँ की लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर कितनी है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की साक्षरता दर लिटरेसी रेट 77.08% है। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। अब इसी क्रम पे, इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स आईएएफ का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है एयर मार्शल संजीव कपूर को। एयर मार्शल संजीव कपूर को इंडियन एयरफोर्स का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए, बहुत अच्छी बात। इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द इंटरप्राइज इंडिया नेशनल क्वायर कनक्लेव 2022 ऑन 5 मई 2022? 5 मई 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने इंटरप्राइज इंडिया नेशनल क्वायर कनक्लेव 2022 का यानी कि 2022 का उद्घाटन किया है? ठीक है, एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने इसका उद्घाटन किया है, इंटरप्राइज इंडिया नेशनल क्वायर कनक्लेव 2022। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव एट कोयम्बटूर, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इसे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर मनाया गया है। ठीक है, चलिए, अच्छा, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया है। ठीक है जी सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किस केंद्रीय मंत्री ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना शुरू की है? किस केंद्रीय मंत्री ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना शुरू की है? ये किया है अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर बच्चों कौन है? ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना शुरू की है। इसे राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य के जेल विभाग ने किस राज्य के जेल विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए लोन की योजना शुरू की है? यानी कि किस स्टेट के जेल डिपार्टमेंट ने उस राज्य में जितनी भी जेलें हैं उनमें सजा काट रहे कैदियों के लिए लोन का सिस्टम स्टार्ट किया, यानी कि अब लोन देगी। ठीक है, ये महाराष्ट्र राज्य ने इसकी क्या की है बच्चों? शुरुआत की है कि अब राज्य के सभी जेल में सजा काट रहे कैदियों के लिए लोन की योजना शुरू की है। ये क्रेडिट कार्ड की तरह, यानी क्रेडिट योजना की तरह इसमें सजा काट रहे कैदियों को लोन दिया जाएगा। जीवला नामक क्रेडिट योजना है, महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक द्वारा पेश की जा रही है। महाराष्ट्र के बारे में बात कर ले, मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है, अच्छे से आप जानते होंगे। गवर्नर कौन है यहाँ के? राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या टोटल कितनी है? 36 है। यहाँ के लोकसभा की सीटें कितनी है? 48। ठीक है, राज्यसभा की सीटें कितनी है? 19। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए लोन की योजना शुरुआत की है। ठीक है, योजना का नाम क्या है? जीवला नामक क्रेडिट योजना के तहत महाराष्ट्र के राज्य सहकारी बैंक द्वारा पेश की जा रही ये योजना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
Tata Motors has reappointed whom as an additional director till March 7, 2026. टाटा मोटर्स ने एडिशनल डायरेक्टर के रूप में किसे फिर से रीनियुक्त किया है 7 मार्च 2026 तक। उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था परसों से, लेकिन टाटा मोटर्स ने क्या किया, उनको फिर से रीअपॉइंट कर लिया, रीनियुक्त कर लिया 7 मार्च 2026 तक। ठीक है, किसको बच्चों? ओम प्रकाश भट्ट को। ओम प्रकाश भट्ट कौन है? एसबीआई के पूर्व चेयरमैन है। ठीक है, जिनको टाटा मोटर्स का एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड इज फाउंड टू बी 70% इफेक्टिव अगेंस्ट 5 वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस। विश्व की पहली पौधे पर आधारित कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोवीफेंज। ठीक है, विश्व की सबसे पहली पौधों पर आधारित कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम कोवीफेंज है, इसको 70% लगभग क्या माना गया है? असरकारी यानी कि लाभकारी माना गया। जितने भी कोरोना वायरस के 5 वेरिएंट्स आए, इन सभी में लगभग 70% इफेक्टिव है। वैक्सीन का नाम क्या है? कोवीफेंज। वैक्सीन किसके द्वारा डेवलप की गई है? कनाडियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मेडिकैगो के द्वारा इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है। ठीक है, इस वैक्सीन का नाम कोवीफेन, जिसमें कि कोरोना वायरस के जैसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं और ये पौधों में ही उत्पन्न होते हैं, प्लांट्स में उत्पन्न होते हैं, जो कि एडजुविएंट ASO3 के साथ कंबाइन होके वैक्सीन को काफी कारगर बनाते हैं बच्चों। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं बिकॉज क्योंकि हमने क्वेश्चन को करा दिया आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। मई 2022 में जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन यानी कि जीटो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र का संबोधन किसने किया? बच्चों जीटो, जीटो यानी कि जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीटो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। ये एक 3 दिवस का कार्यक्रम है जिसका आयोजन पुणे में 6 मई से 8 मई तक किया जा रहा है। जीटो है क्या कि दुनिया भर में जितने भी जैन धर्म के लोग हैं उनको जोड़ने के लिए एक वैश्विक संगठन है। ठीक है, चलिए इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10। लुइगी डिमाओ ब्लैंक के विदेश मंत्री भारत के साथ बहुआयामी साझेदारी को बढ़ाने के लिए मई 2022 में भारत पहुंचे। लुइगी डिमाओ कहाँ के विदेश मंत्री हैं? ये बच्चों इटली के विदेश मंत्री हैं जो कि भारत पहुंचे हैं बहुआयामी साझेदारी को बढ़ाने के लिए। इटली के विदेश मंत्री लुइगी डिमाओ का यह भारत का पहला दौरा था जहां पर इन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और व्यापार गोलमेज से भी मुलाकात की और व्यापार गोलमेज बैठक की सह अध्यक्षता की। ठीक है, चलिए इसको भी हाईलाइट करते हैं। ये थे बच्चों हमारे कल के करंट अफेयर्स के सेशन के क्वेश्चन। अब आज हम लोग चर्चा करेंगे 8 मार्च की करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, सॉरी सॉरी 7 मई की करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, कल ESIC का पेपर था, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, MTS का। 4 शिफ्टों में एग्जाम कराया गया था। एक दिन में 4 शिफ्ट एग्जाम कराया गया था। एक ही दिन में SSC ने ESIC MTS का एग्जाम कराया गया था। एग्जाम बच्चों बहुत हलुआ था। हलुआ का मतलब सर यहाँ पे कि एग्जाम बहुत ही सिंपल था। ठीक है, एग्जाम में थोड़ी सी रीजनिंग कुछ हल्की सी कुछ टफ थी, बाकी मैथ तो कुछ नहीं था। मैथ में सिंप्लीफिकेशन ज्यादा था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 25 में से लगभग 15 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन के ही थे। बाकी 7th 8th में जो मैथ आती है इस तरह के क्वेश्चन थे, ज्यादा कोई खास नहीं था। इंग्लिश में भी कुछ नहीं था। ठीक है, बहुत सिंपल था। दो पैसेज आए थे अनसीन। इसके बाद
सिनोनिम्स आए थे, 4-5 सेंटेंस दिए गए थे, बताना है कि इन 4-5 ऑप्शंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, उस पर क्लिक करो। ठीक है, ज्यादा कोई खास पेपर नहीं था, जीएस का पेपर तो बहुत सिंपल। इस तरह के क्वेश्चन आए थे कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, किस राज्य में, ना इस तरह के बिल्कुल क्वेश्चन आए थे। गांधी जयंती कब मनाई जाती है, बताइए। ये क्वेश्चन क्या एमटीएस के आने लायक हैं, बताइए। ये तो क्वेश्चन क्लास फर्स्ट के बच्चे को भी समझाया जाता है जब एसएसटी सोशल साइंस पढ़ाया जाता है कि बच्चों 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती। ठीक है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आए थे। ठीक है, चलिए, खैर पेपर बहुत सरल था, आसान था। पेपर आसान होने की वजह से इसकी मेरिट काफी हाई जा सकती है। ठीक है, हाँ। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं 7 मई की करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है बच्चों, हाँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको भी हम हाईलाइट करते जाएंगे क्वेश्चन को पढ़ाने के साथ में। ठीक है, किस नियामक संस्था ने कानूनों का पालन न करने के लिए डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया और केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज पर जुर्माना लगाया है? किस रेगुलेटरी एजेंसी ने कानूनों का पालन न करने के लिए डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया और केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज पर जुर्माना लगाया है? बच्चों, लगाने वाला कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई ही है जिसने जुर्माना लगाया है इन दोनों पर। डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया और केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज पर जुर्माना लगाया है, 5-5 लाख का जुर्माना लगाया है। सर, जुर्माना किस लिए लगाया है? उन पर एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी से संबंधित निर्देशों का पालन न करने के लिए ये जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, तो आरबीआई ने इन दोनों फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पर जुर्माना लगाया है 5-5 लाख का, कि 5 लाख जुर्माना आप पे लगाया गया है, 5 लाख आप पर लगाया गया है। उन पर एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी से संबंधित निर्देशों का पालन न करने के लिए ये जुर्माना लगाया है। ठीक है, जी हाँ। सर, एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? एनबीएफसी का फुल फॉर्म आपको बच्चों नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ठीक है, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और ये क्वेश्चन हमने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको हमने करा दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ेंगे कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ए न्यू एक्सरसाइज पॉलिसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 सेशन 23 इन मई 2022। मई 2022 में सत्र 2022-23 के लिए किस राज्य सरकार ने एक न्यू एक्सरसाइज पॉलिसी को अप्रूव किया है? किस राज्य सरकार ने मई 2022 में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए न्यू एक्सरसाइज पॉलिसी अप्रूव किया है? हरियाणा सरकार ने। बच्चों, किसने किया है? हरियाणा सरकार ने न्यू एक्सरसाइज पॉलिसी को क्या किया है? अप्रूव किया है। हरियाणा के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है हरियाणा में, और यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा की कैपिटल के बारे में बात कर लें। कैपिटल यहाँ की बच्चों चंडीगढ़ है। ठीक है, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे बच्चों कौन है? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है यहाँ पे? फरीदाबाद। कौन है बच्चों? फरीदाबाद। यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है? 22। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा सरकार ने न्यू एक्सरसाइज पॉलिसी को अप्रूव किया है। कैपिटल चंडीगढ़ सभी को ही जानते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल भले न जानते हो तो याद कर लें, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय। बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद। यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है? 22। ठीक है, चलिए इसको भी हम हाईलाइट करते हैं। अपने आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ वृक्षारोपण करने में स्वयं सहायता समूहों को
शामिल करने के लिए किस राज्य सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? जी, राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ NHAI के साथ वृक्षारोपण करने में स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है बच्चों, उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण करने में स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने के लिए NHAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं। NHAI क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका निर्माण किसके तहत हुआ, किस अधिनियम के तहत? इसकी स्थापना बच्चों 1988 में हुई। निर्माण इसका कब हुआ? 1995 में NHAI एक्ट 1988 के तहत। NHAI अधिनियम 1988 के तहत इसका निर्माण 1995 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर के बारे में बात कर ले, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चों? न्यू दिल्ली पे। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली पे है। इसकी चेयरपर्सन कौन है? अलका उपाध्याय। ठीक है, अलका उपाध्याय इसकी क्या है बच्चों? चेयरपर्सन है। ध्यान रखेंगे NHAI की चेयरपर्सन अलका उपाध्याय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। As per the report of National Family Health Survey, as per the report of National Family Health Survey, India's total fertility rate (TFR) has declined from 2.2 children in 2015-16 to blank children per woman in 2022। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे हमने क्वेश्चन आपका बोल्ड कर दिया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट घट गई है 2.2 से। ये 2015-16 में 2.2 थी, अब 2022 में कितनी हो गई है पर महिला के बच्चे? ये हो गई है 2.0। ठीक है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट 2015-16 में 2.2 थी, जो कि अब 2022 में घट के कितनी रह गई है? 2.0। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, देश में 1537 परियोजनाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार के किस कार्यक्रम को बढ़ाकर 6.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है? देश में 1537 परियोजनाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार ने किस कार्यक्रम को बढ़ाकर 6.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है? सागरमाला कार्यक्रम। ठीक है, सागरमाला कार्यक्रम के तहत देश में 1537 परियोजनाओं के विकास के केंद्र के लिए सरकार ने रकम को बढ़ाकर 6.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इस प्रोग्राम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसकी स्थापना 31 जुलाई 2015 को की गई थी। किसकी? सागरमाला कार्यक्रम की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर मैंने हाईलाइट कर दिया है, ब्लैंक कि प्रियंका मोहिते नाम है। मई 2022 में कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने के बाद 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। यानी कि प्रियंका मोहिते कहाँ की हैं, जिन्होंने मई के महीने में कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने के बाद 8000 मीटर से ऊपर, ठीक है, 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। कहाँ बच्चों? महाराष्ट्र की है प्रियंका मोहिते। ठीक है, महाराष्ट्र की है प्रियंका मोहिते। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अब इसी क्रम पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में 7 मई 2022 को पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में आयोजित एक विशेष समारोह में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर
लोगो जर्सी और थीम सॉन्ग का लोकार्पण किया गया। ठीक है। हरियाणा में 7 मई 2022 को पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में आयोजित एक विशेष समारोह में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर लोगो जर्सी और थीम सॉन्ग का लोकार्पण किया गया। इस आयोजन में 8,000 से अधिक एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे। खेल पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following has initiated a proposal to install solar energy panels in the campuses of Central Armed Police Force and National Security Guard? ठीक है। किसने ये प्रपोजल को बताया है, कहा है कि अब हम सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कैंपस में सोलर एनर्जी पैनल को इंस्टॉल करवाएंगे? किसका प्रस्ताव है? ठीक है, किस मंत्रालय का यह प्रस्ताव है कि अब हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कैंपस में सोलर एनर्जी पैनल को इंस्टॉल कराएंगे? ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का बच्चों। ठीक है, चलिए, गृह मंत्रालय ने ये प्रपोजल स्वीकार किया है, कहा है कि अब हम सीएपीएफ और एनएसजी में के कैंपस में सोलर एनर्जी पैनल को इंस्टॉल कराएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली? व्हेन इज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 मई 2022 को। 7 मई 2022 को हर साल वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर जैसा कि विजुअल है। द एशियन गेम्स ड्यू टू हेल्ड इन विच कंट्री? द एशियन गेम्स ड्यू टू हेल्ड इन विच कंट्री हैव बीन पोस्टपोन्ड टू 2023 ड्यू टू राइजिंग कोविड-19 केसेस इन द कंट्री। ठीक है। एशियन गेम्स 2022 जो कि किस कंट्री में होना था, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है 2023 तक, देश में कोविड-19 केस के बढ़ने के कारण। देश में कोविड-19 केसेस बढ़ने के कारण एशियन गेम्स 2022 को होना था किस कंट्री में, जिसको कि 2023 तक पोस्टपोन कर दिया गया है? ये चाइना में होना था बच्चों। ठीक है, चाइना कंट्री में एशियन गेम्स 2022 का होना था, लेकिन इसको कोविड-19 के केसेस को बढ़ते हुए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सर। आगे बढ़ेंगे। हु हैज बीन टेकन ओवर एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टीवीएस कंपनी इन मई 2022? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करें, मैं इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर देता हूं। Who has been taken over as the MD of TVS मोटर कंपनी इन मई 2022? मई 2022 में टीवीएस मोटर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? सुदर्शन वेणु को। ठीक है, सुदर्शन वेणु को टीवीएस मोटर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, बिल्कुल सर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। Which state launched a vehicle movement tracking system VMTS मोबाइल ऐप इन मई 2022? मई 2022 में किस राज्य ने VMTS यानी कि व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? हरियाणा ने। किसने किया है बच्चों? हरियाणा राज्य ने। तो हरियाणा राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम VMTS मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो कैसे लगे बच्चों आपको करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस आपको ये? ठीक है, आज के इस सेशन के आइए एक बार जल्दी से हम जल्दी करके आपको फिर से एक बार समझा देते हैं। ठीक है जी, जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। आइए, तो आरबीआई ने क्या किया था? डेवलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया और केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज पर जुर्माना लगाया बच्चों 5-5 लाख का। उन पर एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी से संबंधित निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एक न्यू एक्सरसाइज पॉलिसी को अप्रूव किया है। ठीक है, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सबसे बड़ा शहर हरियाणा का फरीदाबाद, जिलों की संख्या 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ नेशनल हाईवेज के साथ वृक्षारोपण करने में स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने के लिए किस राज्य सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ बच्चों किए हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, एनएचएआई के बारे में बात कर लेते हैं, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। इसके फाउंडेड कब हुई, स्थापना कब हुई? 1988 को। निर्माण कब हुआ? एनएचएआई अधिनियम 1988 के तहत इसका निर्माण 1995 में हुआ। हेडक्वार्टर के बारे में बात कर लें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली पे। चेयरपर्सन कौन है? अलका उपाध्याय एनएचएआई के चेयरपर्सन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल फर्टिलिटी रेट 2015-16 में 2.2 थी, जो कि अब घट के 2022 में कितनी रह गई है? 2.0 रह गई बच्चों। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, देश में 1537 परियोजनाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार के किस कार्यक्रम को बढ़ाकर 6.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है? सागरमाला कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने देश में 1537 परियोजनाओं के विकास के लिए सरकार ने 6.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इस प्रोग्राम को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था 31 जुलाई 2015 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते ने मई 2022 में कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने के बाद 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक जी सर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में 7 मई 2022 को, हरियाणा में 7 मई 2022 को यानी कि कल की तारीख में पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में आयोजित एक विशेष समारोह में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर लोगो जर्सी और थीम सॉन्ग का लोकार्पण किया गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। Which of the following has initiated a proposal to install solar energy panels in the campuses of CAPF and NSG? किसका प्रस्ताव है कि अब हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कैंपस में सोलर एनर्जी पैनल को इंस्टॉल कराएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय का ये आदेश है कि अब हम CAPF और NSG के कैंपस में सोलर एनर्जी पैनल को इंस्टॉल कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे को हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 मई 2022 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एशियन गेम्स 2022 ड्यू टू हेल्ड इन विच कंट्री have been postponed to 2023 due to rising COVID-19 cases in the country. एशियन गेम 2022 का जो कि किस कंट्री में होना था, जिसको कोविड-19 के केस के बढ़ते के हिसाब से 2023 तक इसको स्थगित कर दिया गया है, चाइना में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज बीन टेकन ओवर एज द MD ऑफ TVS मोटर कंपनी इन मई 2022? मई 2022 में TVS मोटर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर को किसे पदभार ग्रहण किया दिया गया है? सुदर्शन वेणु को। सुदर्शन वेणु को TVS मोटर कंपनी का MD बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेशन का लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड ए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप इन मई 2022? मई 2022 में किस राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम को लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने। किसने किया है बच्चों? हरियाणा सरकार ने। ठीक है, अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन के ये थे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, बाकी कल फिर मुलाकात होती है एक नई जोश, नई उमंग के साथ, नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलिए आइए अब इस सेशन को हम लोग यहीं से ऑफ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद बच्चों, राधे राधे, हर हर महादेव।